नमस्कार सभी को। विजडम और विशाल सीज़न 2 के इस अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक बड़ा ही प्यारा किस्सा हम डिस्कस करने वाले हैं। खैर, इस कहानी का शीर्षक हमने दिया है पापा बनूंगा। ध्यान से सुनिए। तो छोटे होते जब स्कूल में टीचर्स पूछते थे ना कि बड़े होकर क्या बनना है, तो मैं कह देता था मैं तो बस पापा बनूंगा। अब था ही कुछ ऐसा। घर पे पिताजी का टोरा ही कुछ ऐसा। सुंदर चेहरा, घनी मूछ, राजदूत की सवारी, शान से ऑफिस जाना और शान से सब पर हुक्म चलाना। मेरी और छोटे भाई की छोटी सी गलती पर क्या भयंकर सूते जाते थे। ओए ओए, ऐसा ही था भाई वक्त। और बढ़िया था रियली, कोई कंप्लेंट नहीं। मम्मी भी जॉब करती थी और अच्छे लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मगर टोरा बापू का दिखता था। अब भाई दिखता था तो दिखता था, तो बस हमने भी फैसला किया कि हम भी पापा बन के देखेंगे। और जी हाँ, बन भी गए एक दिन हम पापा। मगर ये क्या, अपनी बारी आने पे वक्त ही बदल गया। अचानक नए रूल्स आ गए। अपने बच्चों की पिटाई तो छोड़ो सर, डांट भी नहीं सकते। ये कब हुआ, कैसे हुआ? गलत है यार, अब नहीं खेलते। इतने सालों के अरमान अचानक टूट गए। सारी जिंदगी माँ बाप की सुनी ही थी। पिताजी नहीं रहे, मगर मम्मी ने अभी भी चौधरी साहब की कुर्सी अपने कब्जे में कर रखी है। मजाल है एक जरा सी बात गलत हो जाए, मेरी तो छोड़ो अपने पोतों को भी नहीं छोड़ती। ये मजाक नहीं, एक व्यथा की शुरुआत है। तो किस्सा कुछ ऐसा हुआ। हमारे पास है एक महाबलशाली, शक्तिशाली, 4 भुजाओं, लंबी नाक और कृष्ण वर्ण वाला एक श्वान, मतलब काले रंग का एक बड़ा सा कुत्ता। जर्मन शेफर्ड ब्रीड का है। नाम है जी जूस। घर में बाकी सब एक तरफ और दूसरी तरफ जूस और मेरे छोटे बेटे ईशान की गाढ़ी मित्रता। इतनी गाढ़ी के ईशान कई बार जूस के साथ सो भी जाता है, और अगर मैं आसपास ना हूं तो जूस पूरे हक से ईशान के बेड पे जाकर लेट भी जाता है। अब ऐसे माहौल में आई मेरी प्यारी माँ। उन्हें जानवरों से प्यार है, मगर इतना ही कि घर के दरवाजे तक आए, अपने हिस्से की रोटी लें और वहां से रवाना हो जाए। घर के अंदर मम्मी को कुछ ज्यादा बातें नहीं। वो फिर सफाई की देवी का यदि धरती पर कोई अवतार है तो पक्का मेरी माँ उसका एक बड़ा अंश है। दिन में 3 बार झाड़ू लगा के वो पोंछा भी लगाती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। और इधर जूस महाराज हैं बालों की दुकान। बाल इतने झड़ते हैं उसके कि अगर कुत्ते की ऊन बाजार में बिके तो 2.5 महीने में हम मिलियनर हो जाए। तो मम्मी ने जेन्युइनली काफ़ी कोशिश की अपनी तरफ से समझौता करने के लिए और जूस को एक सेफ डिस्टेंस पर रखने के लिए, मगर जूस बीइंग द टिपिकल प्यार का भूखा कुत्ता, जहां मम्मी जाए उनके पीछे। मम्मी का पीछा छुड़ाना मुश्किल, और वो अपने पोते से प्यार करने की सोचें तो उसमें से जूस की महक खुद जूस से भी ज्यादा। और यदि वो जूस को फटकारें तो ईशान दुखी हो। इनफैक्ट उस फटकार को कंपनसेट करने के लिए वो जूस को और गले लगाए। ये खींचतान भाई चलती रहे। ईशान मुझसे शिकायत करे, मम्मी भी मुझसे शिकायत कहे। ईशान अपनी साइड रखने के लिए जूस के इनोसेंट पिक्स और वीडियोस भेजे, उधर मम्मी किसी धर्मगुरु के भाषण का यूट्यूब लिंक भेजें जिसमें वो कह रहा है कि कुत्ते का घर में रखना हिंदू धर्म के खिलाफ है। मुझे नहीं पता, मैं दोनों तरफ की सुन रहा हूं, कर कुछ सकता नहीं। मुझे इन दोनों से प्यार है, मगर जूस से भी एक लगाव है। मैंने सोचा कि उसने तो नहीं कहा था कि मुझे पालो, मगर हमने अपनी विश के लिए उसे पाला, अपनी ज़रूरत अपनी विश के हिसाब से। अब वो तो ये भी नहीं चाहता कि उसे निकालो, और हम शायद निकालने की बात कर रहे हो। निरी और बेजुबान जूस, भाई तेरे साथ तो मैं कोई अत्याचार कर नहीं सकता, और ये बात सब जानते भी हैं, मगर खींचतान तो चलती रहेगी। और उसमें पिसेगा कौन? जूस? नहीं जनाब, जूस सेफ है। मम्मी खुद भी उसे कभी नहीं निकालेंगी या उस पर अत्याचार कभी नहीं होने देंगी। ये लड़ाई है दो बहुत ही अलग विचारधाराओं की जो चलेगी। आज जूस, कल को भाषा, परसों कोई और मुद्दा बनेगा। धर्म, कल्चर, बहुत से मुद्दे बनेंगे।
मगर फंसेगा कौन? वो इंसान जो कभी पापा बनना चाहता था। घर का मतलब जहां एक बैलेंस हो। ब्रो, ये दोनों जनरेशन्स सिर्फ अपनी बात पे अड़ना जानती हैं, और बैलेंस के लिए बिठा दिया है हम 70s और 80s में पैदा हुई जनरेशन को। मिडिल एज क्राइसिस, बॉस, ये फ्रेज सिर्फ हमारे लिए ही बना है। सोच लो ना, हमारे माँ बाप ने जब चाहा हम पर हाथ साफ किया, मजाल के कभी हम उनके समक्ष कुछ कह भी पाए, और अपनी जो औलादें हैं उनके रंग तो सब जान रहे होंगे। इस मुट्ठी में पूरे भूगोल की जानकारी रखने वाली जनरेशन को यह वहम है कि वो पैदा नहीं हुए, उन्होंने तो भाई अवतार लिया है। स्वयं भगवान ने उनके अंदर चैट जीपीटी की चिप लगाकर उन्हें महाज्ञानी बनाकर धरती पर सुधार करने के लिए भेजा है। एनवायरनमेंट को बचाने की बात करते हैं और खुद 2 मिनट भी एसी के बिना नहीं रह सकते। किसी भी विषय पर इनके अंदर के छुपे एक्टिविस्ट बाहर निकल आते हैं। अभी तो यही समझने की कोशिश चल रही थी कि लेडीज फिंगर कैसे ओकरा और ब्रिंजल कैसे एग प्लांट बना, तभी ही शी दे का सवाल इसने और दिमाग के फ्यूज उड़ा दिए। सबसे भयंकर अत्याचारी जनरेशन आ गई है साहब, जरा बच के रहो। सिर पे ज़्यादा बाल नहीं बचे, वरना वो भी नोच चुका होता मैं अपने। खैर, फिर इस सब के बीच परेशान होते हुए मैंने जूस की ओर देखा। वो अपने कान खड़े करके, हल्की सी गर्दन टेढ़ी करके मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि तरस खा रहा हो। मैंने भी अपने अंदर की आई चिप को पावर अप किया और जूस के माइंड को लगा पढ़ने। हैं? क्या? अबे गधे, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, और ये सब भी यहीं है, लड़ते भिड़ते भी यहीं है। चिल मैन। अरे बाप रे, ये कुत्ता, नहीं सॉरी, जूस बहुत समझदार है यार। मैंने फटाफट उसको गले लगाया। इससे पहले कि मम्मी देखती, मैंने उसके सिर पे किस भी कर दिया और ज़ोर से थपथपाया। मुझे भी अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो मेरा दर्द समझता है। बाकी इसी का नाम है ज़िंदगी। अब इस बचपन के सपने को, पापा बनने की ख्वाहिश को अच्छे से जियो। डरना कैसा और परेशानी कैसी, फिर जूस तो है ना पथ प्रदर्शन करने के लिए हर वक्त। तो चलो, आज का सवाल। हर जनरेशन अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आती है, और उनके सर्कमस्टांसेस के अनुसार उनका चैलेंज सबसे बड़ा ही होता है। आपकी जनरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है या क्या रहा, ज़रूर बताइए, हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू एवरीवन। इस कहानी के बाद हम अगले सप्ताह फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट संडे, सी यू अगेन। विजडम विशाल सीजन 2, विशाल भारद्वाज साइनिंग ऑफ। बाय बाय।